कर्ण पिशाचनी भाग 2। कादिर ने मुझे देखते ही पहचान लिया और अपने चमचों से पिटाई कर मुझे नदी में फेंकवा दिया। उसके द्वारा पिटाई करके नदी में बहा दिए जाने के बाद मेरी मृत्यु नहीं हुई। मैं बहता हुआ एक मसान घाट के किनारे जा लगा। वहाँ के डोम ने मेरी देखभाल की और उस समय में मेरी काफ़ी मदद की। थोड़ा स्वस्थ हो जाने के बाद मैं अपनी ख़ानदानी व्यवसाय ज्योतिषी को अपनी आय का साधन बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई ख़ास जानकारी नहीं थी, इसलिए जल्द ही लोग जान गए कि मैं पोंगा पंडित हूँ। यह स्थिति मेरे लिए बेहद शर्मनाक थी। मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने पिता का नाम खराब कर रहा हूँ। इतने बड़े ज्योतिषी का बेटा होने के बावजूद मुझे पोंगा पंडित कहा जा रहा था। यह सोच सोचकर मैं अत्यंत विचलित होने लगा। ज्योतिषी इतनी जल्दी सीख भी नहीं सकते थे, तो मैं किसी शॉर्टकट की तलाश में था। तभी मुझे एक तंत्र साधना से संबंधित किताब मिली, जिसमें कर्ण पिशाचनी नामक एक विद्या की साधना लिखी हुई थी। यह विद्या एक ऐसी विद्या है जो भूतकाल के विषय में सारी जानकारी देने में सक्षम है। यह पढ़कर मुझे कि अगर यह सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं बिना ज्योतिषी के रूप में अपना स्थान बना लूँगा। मैं इस साधना को करने के विषय में विचार कर ही रहा था, तभी अचानक एक अघोरी से सामना हो गया। उन्होंने 3 महीने तक मुझे विभिन्न प्रकार की अघोर स्थितियों में रखा और अंत में मुझे कर्ण पिशाचनी साधना प्रदान कर दी। यह साधना अत्यंत विवक्त तरीके से की जानी थी, जो मैंने किसी प्रकार संपन्न कर ली। इसमें भी मुझे अपने मित्र डोम का सहयोग मिला। लगभग 20 दिन की साधना संपन्न हो जाने के बाद मुझे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि प्राप्त हो गई। इस दौरान बहुत कुछ घटित हुआ। इसके विषय में आप इसके पूर्व की रचना पिशाचनी का घेरा में पढ़ सकते हैं। सिद्धि हो जाने के बाद किसी को देखने मात्र से ही उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अब मैंने पुनः ज्योतिषी का कार्य प्रारंभ कर दिया। कर्ण पिशाचनी की वजह से मुझे पर्याप्त आय हो रही थी। मैं काफ़ी प्रसन्न था। आगे पिशाचनी ने मुझे एक बंद पड़ी हुई दुकान के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। मैंने बगल वाली दुकान से पूछा, यह किसकी है? वह बोला, मेरी है। मैंने पूछा, यह बंद क्यों पड़ी है? वह बोला, कोई किराएदार नहीं मिला इसलिए खाली पड़ी है। मैंने उससे उसका किराए पर ले लिया। वह लगभग 6 बाई 10 फुट की दुकान थी, जिसके पीछे लगभग इसी साइज़ का कमरा भी था, जिससे लगा यहाँ पर स्नानागार मौजूद है। इतना मेरे लिए पर्याप्त था। मित्र डोम से विदाई लेकर वहाँ आ गया। आने से पहले फिर से मैंने कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन उसने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। संभवतः वह जानता था कि यह सारी कमाई पिशाचनी के द्वारा प्रदान की गई है, इसे लेना ठीक नहीं होगा। जो भी हो, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। इस बात का मुझे अफसोस रहा। मैंने उसे 2 जोड़ी नए कपड़े खरीद कर दिए, जिसे उसने स्वीकार कर लिया, वह भी काफ़ी चिरौरी करने के बाद। बाद में मुझे पता चला कि उसने वह किसी और को दे दिया। अपने पुराने वेशभूषा में आ गया। संभवतः शमशान में रहने की वजह से उसने एक प्रकार की निर्लिप्तता आ गई है और उसे इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं रहा। खैर, डोम का प्रकरण यहाँ पे समाप्त हुआ। अब मेरी नई यात्रा प्रारंभ हो रही है। दुकान में एक टेबल और कुर्सी का इंतजाम भी कर लिया और एक बोर्ड भी लगवा दिया है, जिस पर लिखा था ज्योतिषाचार्य महान चट्टोपाध्याय। उसी रात को पिशाचनी आई और अपना भोग लेकर चली गई। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए अगले दिन पूरा बिस्तर पर पड़ा रहा। दूसरा दिन मैंने दुकान खोलना चालू किया। मेरी दुकान चल निकली। पिशाचनी के प्रभाव से 15-20 लोग मेरी दुकान में रोज़ पहुंच जाते। कहाँ से आते, कैसे आते, यह तो वही जाने, लेकिन आ जाते थे। और इस प्रकार से मेरा कर्म कार्य बढ़िया चल निकला। रोज़ की आमदनी 1000 रुपये के पार हो चली थी और कई बार उससे ज़्यादा भी हो जाती थी। मैंने अपनी फ़ीस बढ़ाकर 151 रुपये कर दी थी। शहर में मेरे नाम का काफ़ी प्रचार प्रसार होने लगा। लोगों को लगने लगा कि यह एक सिद्ध ज्योतिषी उनके शहर में आ गया है। सच्चाई केवल मैं जानता था। इस प्रकार के प्रचार से फ़ायदा मुझे ही हो रहा था। नए नए लोग अपने भविष्य को जानने के लिए मेरे पास आ रहे थे, जैसे कि उनके बाद कुछ भी उजलूल बात भविष्य के बारे में शब्द से खेल कर बता देता। उनके बाद किसी समस्या के बारे में बताने से उनका समाधान पूछने और
उसके विषय में अपने मन से कुछ भी बता देता था और वे सब मान लेते थे। उनका भूतकाल मैंने पूरी तरह से प्रमाणित रूप से बताया होता था, तो वे यही समझते थे कि मुझे भविष्य की भी जानकारी है। केवल मैं जानता था कि गति पिशाचनी की वजह से केवल भूतकाल में ही और भविष्य नहीं देखा जा सकता। लेकिन मेरा धंधा अच्छा चल रहा था और धीरे धीरे मैं ज्योतिषी के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा था। एक हफ्ते बाद एक गाड़ी मेरे दुकान के सामने आकर रुकी। एम्बेसडर कार थी। उस समय केवल सरकारी अधिकारियों के पास ऐसी कार हुआ करती थी, तो मुझे थोड़ा डर भी लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। क्या महानंद चट्टोपाध्याय का सच किसी को पता चल गया था? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।